ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी, वी आर अंडरगोइंग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, यूथ बल्ज है, और उसके साथ साथ एक सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है उसकी कमी भी महसूस होती है। एंड वी नीड मोटिवेशन, मोरल बिल्डिंग। इसके साथ साथ हमारे कुछ ऐसे इश्यूज हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस है, और हम अभी तक कुछ ना कुछ एक वक्त में कई आइडियोलॉजीज के अंदर कंफ्यूजन का शिकार हैं। हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर इतने ज़्यादा हैं, यानी कौमी इज्तमाही सलाहियत के अनासर, पर्टिकुलरली द यूथ और विमेन फोक, लेकिन हम उनके लिए कोई ना उनको डायरेक्शन दे पाते हैं, ना उनको मोटिवेट कर पाते हैं। और इसके लिए एक बहुत अच्छा लफ्ज़ बोला जाता है कि उनको हम सिस्टम में इंटेग्रेट नहीं कर पाते। तो उसके लिए कुछ ऐसे लोग फील्ड में निकले हैं जिनका ये मिशन है, बाय डिज़ाइन एंड बाय मोटिवेशन एंड हाई स्पिरिटेड लोग, जिन्होंने ये मिशन अपना बीड़ा उठाया है कि वो इस काम पे निकलें और इस कौम को तराश खराश करके इनको एक ऐसी सेंस ऑफ डायरेक्शन दें, और वो होप दें, जिस होप के जरिए एक टाइट रोप पे चलता हुआ बंदा कभी नहीं सोचता मैं खाई के अंदर गिर जाऊंगा नीचे, तो वो अपनी मंजिल की तरफ देख रहा होता है और सीधा मंजिल की तरफ वो गामजन होता है और मंजिल पाता है। और आज हमारे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, वेरी वर्सटाइल पर्सनैलिटी, और माशाल्लाह वेरी एलिगेंट एज वेल एंड एनलाइटन, और जिनके डिफरेंट डायमेंशंस में एक्सपीरियंसेस हैं, और बकौल उनके कि उन्होंने अब जिस डायरेक्शन में चलती रही उसके ऑपोजिट भी चल के उन्होंने चैलेंजेस एक्सेप्ट किए और उन चैलेंजेस में से आगे निकली बढ़ी और उनको शेयर किया। मुझे ये शेयर के लफ्ज़ के साथ वो याद आ जाता है, अभी मैं चीन से लौटा हूँ, मादी में भी मैं जाता रहा, प्राइम मिनिस्टर के साथ भी गया, तो वो शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की जब बात करते हैं तो मैं ये समझता हूँ वी एज मुस्लिम्स बिलीव कि जो शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस विद अदर्स, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड नॉलेज, उनको फितरत जो है, कुदरत, प्रोविडेंस, वो रिवार्ड करती है। और अब मैं तारफ़ कराता हूँ, हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं, वर्सटाइल डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, बेसिकली टेक्सटाइल इंजीनियर and now an activist, a writer in different areas of youth empowerment, women empowerment, और जो सबसे बड़ा कमाल है कि वो फील्ड में जाके ऑपरेट करती हैं। शी इज़ नॉट अ थ्योरिस्ट ओनली, यानी जाके एक एग्जाम्पल सेट करती हैं, लोगों को मोबिलाइज करती हैं और उनको फील्ड में लेके चलती हैं, एंड दैट्स द क्वालिटी ऑफ ए लीडर। तो ये मेरी मुराद है मिसेस सहर नदीम साहिबा से, वो तशरीफ़ फरमा है, तो वी वेलकम यू इन आवर स्टूडियो। बहुत शुक्रिया। एंड यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अस, कि हमारी आने वाली नस्ल, हमारी जो पोस्टेरिटी है, यू आर वर्किंग फॉर देम। तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा इब्तदाइया आप ज़रा हमें ज़रा बताएं कि कामों का आपका जिस तरह लाइफ का आगाज़ किया और उसमें मंजिल ब मंजिल आप नई नई जहतें लाइफ की सीखती रहीं, और सीखने के साथ जो आपने सबसे बड़ा अपनी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए काम किया कि यू शेयर्ड विद अदर्स। ये हमारे यहाँ आपने गौर किया होगा कि हमारी सोसाइटी में जो लोग कुछ सीख पाते हैं वो बखील हो जाते हैं, दे कीप देयर नॉलेज, देयर स्किल्स अप टू देमसेल्फ। जी बिल्कुल। आई डोंट नो व्हाई, कि ये मेरा ना तो ये मुसलमान का शेवा है, ना तो ये किसी एनलाइटन पर्सन का। योर टेक ऑन इट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आपकी बात का एक कंपाइल्ड जवाब देती हूँ कि मेरा ताल्लुक एक राइटर घराने से है। मेरे वालिद एक पुराने बाकायदा राइटर रहे हैं। ठीक है। नदीम बारी उनका नाम है और 22 किताबें तकरीबन उन्होंने लिखी माशाल्लाह, और ज़ियाउल हक के दौर में मुख्तलिफ अवार्डों से नवाजा गया। तो ऐसे घरानों में जो बच्चों की तरबियत हुआ करती, वो आप समझते हैं कि शायरी अदीबी के माहौल में ये हो ही नहीं सकता कि बच्चे कुछ खाएं पिएं और कंट्री की बात ना हो। हाँ। तो जब वालिद आते थे बाहर से कोई सब्जी गोश्त लेकर शाम को या चीजें लेकर, तो कंट्री की बात जरूर डिस्कस होती थी डेली बेस पर, ये मुझे याद है। यानी केयर एंड कंसर्न फॉर अदर्स। तो मुल्क और मिल्लत की बात होती थी। उनमें ये कुदरत ने एक ये खूबी भी दी थी राइटर होने के अलावा कि वो मजमा साजी का हुनर जानते थे। अच्छा। कि खुद जो किया है मैंने, मेरे वालिद और दादा, जो उस जमाने में आपको पता है जंग बाहर आके लड़ी जाती थी, क्या पाकिस्तान की ये बात है उस टाइम की, तो वो जो कुछ उन्होंने सीखा उन तजर्बों से, वो बैंकर भी रहे, वो भी वर्सटाइल रहे माशाल्लाह से। आपकी बात का जवाब, तो वो मजमा साजी करते थे और जैसे जिसे हम आजकल कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, उस जमाने के अंदाज में कि आपने एक जगह लोग इकट्ठे किए 25 से 30,
और उनको बताया, कुछ सिखाया ताकि जहन खुले, नौजवानों की भी साथ साथ ट्रेनिंग हो और बूढ़े भी एक दूसरे से शेयर करें, जो पढ़े लिखे लोग हैं। आम बंदे का ही काम नहीं, इसके पीछे आपको पता है मजमा साजी में जो बंदा मजमा लगाता है उसका बेबहा एक्सपीरियंस और उसको बात करने का। यकीनन ऐसे घराने में तरबियत हुई तो फिर ये पता था कि खुद ही कुछ बनना है, और सिर्फ अपने लिए नहीं बनना, अपने लिए सब बनते हैं या कोशिश करते अपनी हैं, जात के लिए तो बहुत जीते हैं या लोग। नहीं भी बनते तो कहीं सेंटर में रह के घरों के रास्ते। हमें ये पता था कि निकलना है, आगे से आगे मंजिलें पार करनी, पीछे का रास्ता नहीं देखना, और जब रास्ते बना लिए मंजिल तो फिर लोगों को भी साथ लेके चलना है। वंडरफुल। और अगर नहीं चल सकते तो उनकी ट्रेनिंग की कोशिश जरूर करनी है, जब फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, आगे फैलाना है, आगे बढ़ना है, वो पीछे जो नहीं। हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना कि मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगा, मैं किसी को क्यों बताऊं, वो मेरे जहन में वो अल्फाज, ये कमजोरी की निशानी, मैं इसे दूर रखने की कोशिश करती हूँ सबको। ये नफसियाती इनसिक्योरिटी है, ये एक खौफ है, खौफ है एक। अच्छा, ये खौफ मजेदार बात है कि बहुत बन जाने के बाद भी लोगों में मैंने देखा, हाँ, मैं बहुत बने हुए लोगों से मिली और वो उनमें जितनी देखा इनसिक्योरिटी अंदर अगर 10 दर्जे की है वो 100 पे चली जाती है। वो 10 दर्जे की सिक्योरिटी जब लोग बन गए तो मजेदार बात है कि जब इंसान ग्रो करता है किसी भी फील्ड में तो वो खौफ उसको और पकड़ लेता है कि मैं नहीं बताऊंगा मैंने क्या पढ़ा था, कि ये भी ना सब बन जाए। भाई ये सब बनेंगे तो आपका मुल्क बन जाएगा, आपका मुल्क बन जाएगा। तो इसके लिए एक शेर आपको प्रोग्राम के इब्तिदाइया में, आपका अपना नहीं, अच्छा। मैं अभी इस काबिल नहीं हुई, लेकिन जो शेर हमारे पास असासे में है, असासे में मैं वो कौम की नजर करती हूँ कि दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। तो नौजवानों के लिए सीखने की मैं बात करती हूँ कि अपना माहौल बनाएं आप जी। उसमें, लेकिन आप बनाएंगे कैसे? आपने सब डाटे मिक्स कर लिए स्टूडेंट्स में, उसको सही करवाएं। हम जैसे लोगों से, शायरों दीबों की महफिलों में बैठे, एक चौपाल मैंने शो लिखा, उसमें बच्चों को ये बताया, नौजवानों को, कि जो दोपहरें आप बैठ के व्हाट्सएप पे लगे हैं अपने जैसे लोगों से, तो लोगों को उसमें मैंने कैटेगराइज किया कि किस तरह के लोगों से आप कितनी परसेंट सीखेंगे। स्टूडेंट से सीखेगा तो वो उसको बताएगा कि ये टेक्नोलॉजी मेरी है, तुम्हारी, और आपका शाम को खाता इंदराज होगा 0, उसकी भी पावर आपकी जितनी, माइंड का भी लेवल, क्योंकि आपने एक जैसा टाइम फील्ड में गुजारा ही नहीं। फिर आप सीखें अपने, मैं ये कहूंगी कि उस्तादों से सीखें तो 100% फायदा ही फायदा, एक इल्म में बरकत आती। ये चौपाल शो को मैं अपने कोट कर रही जो मैंने लिखा। आप उस्ताद, फिर आप कहते हैं उस्तादों ने टाइम नहीं दिया। भाई हम गए कब उस्तादों के पास, हमने उनके पैरों को कब हाथ लगाए कि हमें अपना वक्त दीजिए, वो तो उस्ताद की कदर और कीमत ही खो दी ना। हमने उस्तादों को फारिग बैठने पे मजबूर कर दिया कि वो बीमार हो गए फारिग बैठ कर। हम जैसे लोगों से आप लोग नहीं सीखेंगे, हम क्या करेंगे, हम अपना वक्त कैसे गुजारेंगे? भाई आइए दोपहरों में उस्तादों से कंसल्ट कीजिए, ये फेसबुक को बंद कीजिए। फिर अच्छा, उस्तादों से ये फायदा होगा बच्चों को कि इल्म में बरकत ही बरकत, कुदरती भी खुदा देता है। जी जी। फिर जो प्रोफेसर है ये यूं ही नहीं बन गए स्कॉलर्स, इन्होंने सड़कों पे खाक छानी होगी डिग्रियों के लिए, सिफारिशों के बगैर स्कॉलर जिंदगी का बनते हैं, शोबों से सिफारिशों के बगैर बनते हैं स्कॉलर्स। फिर मैं कहती हूँ कि 30 साल जिसका तजर्बा कम से कम 40 साल अपनी फील्ड में हो गया, वो कहलाता है स्कॉलर। आप जाएं उनके पास, हाँ हो सकता है वो मसरूफ हों, फौरी वक्त ना दें, कभी ना कभी देंगे। आप जाएं, अपने डेटे सुधारिए उनके पास। जो मैंने लिखी है एक बुक, तकरीबन थोड़े अरसे में मंजरे आम पे आई। अच्छा, वो किस चीज पे है? डेटा कलेक्शन आजकल का हर चीज का इशू। अच्छा, जो आप लोग ये बच्चे मोबाइलों पे डाटा रखते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, सब हर तरह का डाटा अपने अपने पास, तो उसको कैसे ठीक करें, किससे चेक कराएं? हमने खुद ही सोच लिया कि अखबार में आया, टीवी पे आया, चलें जो अखबार में आया वो तो किसी जर्नलिस्ट ने लिखा, कुछ ना कुछ थोड़ी रिसर्च की होगी, आप उसे कोट कीजिए। लेकिन जो असल में खतरे की घंटी है, इंटरनेट का डाटा। एक मेरे आपके जैसे बंदे ने 30 साल रिसर्च के बाद लिखा, चले फिर भी पता है, बच्चों को कैसे पता कि मेरा 30 साल का तजर्बा है, जो इसके बाद कॉलम आया वो किसी ने 2 महीने के बाद, वो रॉ माइंड है और वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। किसी स्टूडेंट ने अगर लिख दिया है कोई डाटा और उसे आपने कॉपी करके अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया है, वो डाटा आपके लिए एक सामान्य राह बन गया, तो आप तो बच्चे कहीं नहीं पहुंचेंगे। लेकिन ये जो ट्रेंड्स हैं, इनसे को माइंड पावर नहीं वीकन हो रही, ये पता नहीं चलेगा, अंडरमाइन हो रही है आपकी, अंडरमाइन हो रही है स्टूडेंट्स की तेजी से। वो क्या कहना चाहिए, पहाड़ बन गया डाटे का, ओवरवेल्म हो गए हमारे बच्चे, डाटे से भर गए, यानी उनके ऊपर वो गालिब आ गई है, गालिब, और वो मिक्स डाटा है। खौफनाक बात है कि मैं अपने बच्चों के लिए सोचती हूँ तो ये कंट्री में सारे स्टूडेंट्स हमारा आने वाला कल, इन्हें हम आज नहीं सुधारे तो हम कहते हैं कल को कंट्री भी मजबूत हो जाए, दुश्मन हम पे गालिब भी ना आए और बच्चे हमारे मोबाइल लेके बैठे भी रहें। भी आप उनके, लेकिन ये आम बंदे का, ये भी मैं बताती हूँ कि ये जो काम है ना,
स्कॉलर का मैंने लफ्ज यूज किया, तो ये जो डाटे को सुधारना है ना, आजकल के डाटे हाँ, ये तो बहुत बड़ा ये चैलेंज है, एक ट्रेंड बंदे का काम बड़ा है। चैलेंज है ये हर टीचर, अब मैं कहूँ कि कोई प्राइमरी पास टीचर है, जी जी, पढ़ा रही है या पढ़ा रहा है गांव में, वो ये एक स्कॉलर का काम है। ठीक है। आजकल से जो हम आहंग होगा, वो डाटे को स्टडी करेगा, वो 2-4 दिन सोचेगा आपके, फिर आप कहें मेरा ये 6 साल का डाटा है, ये स्कॉलर मुझे अभी नहीं, मैं कहूंगी उनके पैरों को हाथ लगाएं, बार बार जाएं उनके पास, थोड़ा थोड़ा डाटा, उसको स्मार्ट करें डाटे को। हो सकता है वो बहुत ठीक डाटा है, अच्छा ये भी एक केस है, डाटा हमारे पास है सारा ठीक है, वो हमारे शोबे से मिसमैच ही नहीं, फिर आप क्या करेंगे बच्चे? अच्छा ये बताएंगे, लेकिन जैसे ये डिसइंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन का दौर है, मिस्ड इन्फॉर्मेशन, जो जिसे हम हाइब्रिड वॉर कहते हैं, 5th जनरेशन जी, मैं तो आप मजाक में कहता हूँ ये तो 6th 7th जनरेशन को क्रॉस कर गया, पता नहीं क्या क्या जी। तो इसमें भी हाउ टू वार्ड ऑफ द ऑफेंसिव, ये जो मैं ये प्रोपेगेंडा ऑफेंसिव हो रहे हैं कहीं से, ऑफेंसिव हो रहे हैं बच्चे, क्योंकि वो माइंड पे, अच्छा मैं बताती हूँ, बकायदा मुझे लगता है कि कहीं पे प्लानिंग हो गई, जैसे इंडिया के तो निकल भी आए इंडियन क्रॉनिकल का। आपने एक मिसाल में देती हूँ कि हमने ये डाटा अब पाया लाइफ में, क्योंकि अब इसका अंबार ज्यादा हुआ है, क्योंकि हम इससे पहले कुछ अपना मैदान सीधा कर चुके थे, हमने लाइफ देख ली थी, तो उतना जज़ब कर रहे हैं जितनी हमारे अंदर माइंड में पावर है, ठीक है। बच्चे इसे उस मैदान में अमली में कलम के इस्तेमाल के बगैर, बड़े शायरों दीबों की किताबें पढ़े बगैर, मंटो नहीं पढ़ा बच्चों ने, नहीं पढ़ा, हमारे दौर के बाद बच्चों ने मंटो नहीं पढ़ा, ये मैं कहती हूँ। तो हमारे दौर के बाद बच्चों ने और भी मुस्तनसर हुसैन तारड़ को भी नहीं पढ़ा, मैं कहती हूँ, वो जो कि अवेलेबल है हमारे पास, उन्हें इन पर्सनालिटीज का पता ही नहीं, फातिमा सुरैया बजिया को नहीं पढ़ा, तो आप नेट पे तो आ रही है स्टूडेंट की लिखी हुई भी ऊट पटांग, तो मैं कहूंगी और डाटे को बच्चे हाथ डालें, ठीक है ट्रेंड है, नेट के बगैर तो पेपर भी नहीं पास होते, लेकिन उसको फारिग वक्त में अपने बच्चों के डाटे को आप सुधरवाएं किसी स्कॉलर से, खुद नहीं, ये पेरेंट्स का काम नहीं है, ये स्कॉलर बताएगा। अच्छा अगर डाटा ठीक है और वो मिसमैच कर रहा है आपस में, तो वो एक एटम बम की कैफियत बच्चे पे, ये जो जैसे अब 9 मई से मैं इस वाक्य को जोड़ती हूँ कि ये जो 9 मई को हुआ, इसमें हम कह रहे हैं इसने कहा उसने, आप इस बहस में ना जाएं, माँ बाप के लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि आपके बच्चे एक जज़ब कर रहे हैं 18 घंटे डाटा मुख्तलिफ तरह का, उसमें रेसलिंग भी देख रहे हैं, उसमें वो ब्यूटी पार्लर के कोर्स भी देख रहे हैं, उसमें वो कुछ भी देख रहे हैं, वो उनकी सेकंड नेचर बन जाती है, वो अच्छा वो यानी कि वो उससे निकल नहीं पाते, नेचर में च्योर किसी तरफ हुई नहीं थी, और जज़ब भी नहीं हो सकता इतना डाटा, तो वो माइंड के ऊपर जो गुबार बना उसमें यही है कि कोई भी कह रहा है कि घर आके तोड़ो चीजों को, तो बच्चे साथ चल पड़ेंगे, क्योंकि ये एक फैक्टर मैं बता रही हूँ हमारे बच्चों की ट्रेनिंग में बड़ा फ्लॉ नहीं। देखिए मैंने आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो हमारे दोस्त थे, वो किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइन हो गए, वंस ही केम टू अस, तो उसने आगे कहा, उसके बाद ही हैड रशियन स्ट्रेन गन एंड हैंड ग्रेनेड्स, तो कहने लगे कि यार ये, मैं क्या आपको कहाँ से मिले, उसने कहा आई हैव गॉट ट्रेनिंग इन लीपा वैली एंड पता नहीं कहाँ से जी। अच्छा, वी फेल्ट एम्पावर्ड, यानी कि मैं इन्फ्लुएंसिंग द माइंड की बात कर रहा हूँ कि हाउ हमने सोचा कि हम मुआशरे के बड़े पावरफुल लोग हैं, वी कैन थ्रेटन एनीबॉडी, हम थ्रेट कर सकते, हम कर सकते हैं, तो सब लोग हमारे, वी कैन डोमिनेट द सोसाइटी। जी हाँ, वो खैर मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी जिस तरह आपने अपने बच्चों की तरबियत की, मेरे माँ बाप ने की थी, कि मैं इन्फ्लुएंसेस को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता था, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके मिशन में ये भी शामिल है कि वो जो इन्फ्लुएंसेस, जी हाँ, वो लम्हा ब लम्हा क्रिएट हो रहे हैं और आपकी माइंड के ऊपर आपको हिप्नोटाइज कर रहे हैं, वो हमारे उनको आप बैरियर लगा रही हैं उनके आगे, बिल्कुल। तो मैं अगर ये कर रही है, ये तो बहुत बड़ा मिशन है, मैं हर टीवी स्टेशन पे, और छोटा तो मिशन नहीं है ये, सब टीवीज पर, और ये जो मीडिया के लोग मेरे साथ शोज रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें मैं एम्पावरमेंट के साथ साथ ये बच्चों को ये बता रही हूँ कि जो क्लाउड आपके माइंड पे ओवर डाटे का बन रहा है ना, इसको चेक कराएं, और अपनी नशिस्तों को आप पुराने जमाने की तरफ जरा जाएं, वो चौपाल शो से मैं कोट करती हूँ कि आप बैठे हैं अपने बड़े बूढ़ों के पास, और ये सोचें, दिस इज द पॉइंट, ये जो बच्चे कहते हैं इन्हें क्या पता, भाई उन्होंने 40 साल 50 साल फील्ड में लगाए, आप नहीं कह सकते कि उन्हें नहीं पता, आप उनसे सीखें, और हमें अपने इनिशियल की तरफ एक बार बच्चों को जाना पड़ेगा। मैं कहती हूँ कलम की पावर को बच्चे जिंदा करें। आज मैं जब किसी बच्चे से, स्टूडेंट से कहती हूँ कि बीए किया, मुझे ये 5 अर्जियां लिख के दिखाओ, आप यकीन नहीं करेंगे कि वो उर्दू जुबान में या इंग्लिश में भी कोई वायर का थोड़ा जी 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 जारी रखिए बात। यकीन नहीं करेंगे कि 5 अर्जियां बच्चा एक मुझे बैचलर्स किया हुआ लिख के नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि वो किसी बड़े के पास कभी बैठे ही नहीं। उनके पास किसी किस्म का उनको कोई शेर, कोई मकाला कुछ याद ही नहीं। मैं आपको बड़े परेशान कुन बात बताऊं कि मैं मास्टर्स के
मैथ्स को के स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहा हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी में मैं गया तो उन्होंने बच्चों ने कहा जी आप तो अंग्रेजी के जर्नलिस्ट हैं सीनियर, तो आप हमें अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, हालांकि मैं उर्दू में भी समझाता था जी। अच्छा, उन्होंने एक जिद लगा ली कि सर आप हमारा पर्चा यानी कि एग्जाम पेपर जो है वो सेट करें उर्दू में। जी हाँ। मैंने यूनिवर्सिटी के एडमिन से पूछा, उन्होंने कहा सर यू हैव द फुल डिस्क्रेशन, आपकी पावर है। मैंने उर्दू में सेट कर दी। अब आप हैरान होंगी कि एक बच्ची ने क्या लिखा। मैं उनको रिपोर्टिंग सिखा रहा था कि आपने कल के जर्नलिस्ट बनना है तो हाउ वुड यू फाइल अ रिपोर्ट, बिल्कुल उसका तरीका समझाया हुआ था, इन्वर्टेड पिरामिड। तो मैंने कहा मुल्तान रोड पर एक फायरवर्क्स की फैक्ट्री है, उसमें आग लगी है, तो इस पे एक रिपोर्ट बनाएं 200-300-400 वर्ड्स की, देन आई विल इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस। आप परेशान हो जाएंगे सुन के कि एक बच्ची ने लिखा मुल्तान रोड पर आतिशज़दगी की फैक्ट्री में आग लगी। जी हाँ बिल्कुल, ये हमारे तलबा का। अब ये वही जो बात आप कर रही हैं, तो मैंने ज़ाहिर बच्चों को शर्मिंदा तो नहीं करना था ना मैंने, लेकिन जब स्टेज पे आया तो मैंने कहा कि मैंने इवैल्यूएशन की है, लेकिन बच्चों मुझे एक बात का अफसोस हुआ कि आपकी ख्वाहिश थी कि मैं उर्दू में पेपर सेट करूं, और उर्दू के आपको इतराज था जी मैं बहुत को अंग्रेज दाना, तो मैंने तो आपको वो भी अलाउ कर दिया, आपने उर्दू में भी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की। अच्छा, तो आतिशज़दगी की फैक्ट्री क्या, ये खतरे की घंटी भी है कि ये पेरेंट्स का रोल इसमें आना चाहिए कि अगर माँ भी ज्यादा नहीं पढ़ी लिखी तो वालिदैन तो कहीं ना कहीं, बाप तो नौकरी कर रहा है ना, तो वो कलम को कहाँ लेकर गए हम। हाँ। हम कलम को कह रहे हैं कि हमने, अच्छा आज भी मैं अपने शोज में भी बताती हूँ कि वॉशिंगटन डीसी में भी जब कोई सदारती फैसले होते हैं तो ये कलम के साथ साइन करता है सदर। बिल्कुल। अमेरिका में सबसे बड़ी दुनिया का मुल्क, सबसे बड़ा पावरफुल, टेक्नोलॉजिकली एडवांस, ऊपर ही ऊपर वो कलम से साइन लिए जाते हैं आज भी रेजिग्नेशन पे वहां, और आज भी ज्वाइनिंग्स, आर्मी हेड उनके कलम। तो ये फिर हमने कैसे सोचा कि कलम की पावर को हमने, अब भाई आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप वो आ रहा है साथ साथ, ये भी साथ साथ चलाएं, बल्कि आपकी वैल्यू, मैं बच्चों को कहती हूँ, मेरे वालिद के दौर में ना बड़े लोग लिखने वाले थे, अब स्मार्ट हो गए, कम हो गए, तब 100 होंगे तो अब एक रह गया, जैसे कि उनके 4 बच्चे हैं उनमें से एक मैं लिखने वाली निकल, तो कम रह गए लोग। हाँ। मैं बच्चों को कहती हूँ आप इसे यूज करें, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तब तो नहीं थी, कोई कोई लिखारी निकल ही आते थे गली मोहल्लों में, अब नहीं निकलते। आप ये लिखें, आप पढ़ें हमारे राइटर्स को, और फिर अपने शो की तरफ आते हैं कि जो मैंने उन्हें कहा कि सीखें, तो मैं कहती हूँ आप ना कहें कि आपके बड़े बूढ़ों को नहीं पता, उन्होंने एक वक्त गुजारे हैं, आप उनसे सीखें। नहीं। और खुद से फैसले, आप ये नेटिश इंफॉर्मेशन, इसे मैंने वर्ड, हाँ नेटिश बड़ा अच्छा लग रहा है, नेटिश इंफॉर्मेशन, इस पे बेस ना करें, इसको सही करें या इसे कम कर लें, आपको जहन जज़ब नहीं करेगा। या उन लोगों के पास बैठे, लेकिन वो एक कैटेगरी मैंने उसमें वो बनाई जो है आपके शहर के पावर पॉइंट्स, अगर बच्चों को वो मिलें तो उनसे सीखें। अभी सीखने की हद तक ही मैं बच्चों को लाना चाहती हूँ कि परफॉर्म ना करें, पहले मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि ये परफॉर्मेंस और शेयरिंग बच्चे ना करें। एक ये अगर, डू यू थिंक आवर प्रेजेंट जनरेशन इज शाई? नहीं, शायद वो अपने अंदर ही वो हो गए हैं, शायद नहीं, इंट्रोवर्ट्स हो गए हैं। इंट्रोवर्ट भी नहीं हुए, शायद नहीं हुए, हुआ क्या, बस इस चीज में गालिब आ गए हैं। जब वो किसी लीडर को देखते हैं वो कहते हैं हम भी लीडर हैं, हम भी, वो तो बना 50 साल में जो लीडर बना। नहीं, आप देखेंगे जब आप वालिद साहब का बता रही हैं तो कम्युनिकेशन मुआशरे में इतनी खूबसूरत होती थी, इंटरकनेक्टिविटी, वो पेरेंट्स के साथ बच्चों की, बड़ों के साथ इंटरकनेक्टिविटी अब दिखाई नहीं दे रही। वो आ गया नेट का टाइम, बच्चे ज्यादा गालिबन वो इसी वजह से, वो मैं आगे पॉइंट लेके चलती हूँ कि ये टाइम बच्चों ने, ये कुछ चीजें बच्चों ने भी सोचनी है, पेरेंट्स का काम हर एक नहीं है, पेरेंट्स के लिए कमाने की भी एक जंग है। अच्छा, पावर पॉइंट्स को आप ढूंढिए मुआशरे में, बच्चों से कहती हूँ प्रोफेसर्स के पास बैठिए, अगर 100% फायदा, अगर लेना है 200% फायदा, तो फिर ढूंढिए पावर पॉइंट्स, मतलब वो लोग जो बड़े बड़े बन गए, बड़े वकील, बड़े डॉक्टर। अच्छा जी, बातें तो बहुत उम्दा हो रही है, मैं माफी चाहता हूँ, एकदम मैंने ब्रेक किया है, वी आर गोइंग फॉर अ ब्रेक, उसके बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तो नाज़रीन हम एक जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत। जी, ब्रेक के बाद हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी उम्दा बात हो रही है इस वक्त। खैर नदीम साहिबा ने हमें ये बताया है कि बच्चों को पावर पॉइंट्स देखने चाहिए। गालिबन मैं उनसे समझने की कोशिश करूंगा, शायद उनके ज़हन में है कि जहाँ से एक आपकी पॉजिटिव एम्पावरमेंट हो सके और सेंस ऑफ डायरेक्शन पैदा हो, प्लस मोटिवेशन। तो जी, अच्छा, आम बच्चों के लिए तो मैं कहती हूँ जो हमारे जैसे आम लाइक 40% वाले बच्चे, वो तो जाएं उसातिज़ा के पास, 100% फायदा होगा, बरकत भी आएगी,
वो अच्छा उस्तादजा के ये पास आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोला कि बरकत भी है, बरकत इल्म में आती है उस्तादजा के। आप सिर्फ करीब से भी गुजरे ना रेज, आपको ये जो नेट से ना आप रेज नहीं ले सकते, ये बैठना इसलिए जरूरी है कि बैठने से बड़ी रेज आएंगी, साथ दुआएं। अच्छा, जो ज्यादातर बच्चे मेरी तरह नालायक हैं वो तो 40% बरकत के लिए और फायदे के लिए 100%, जो 40% नंबर लाते हैं 100% आएंगे कि वो सीखेंगे। ये आप आजिज़ी से कर रही हैं, आप नालायक हैं। मुझे तो आप बहुत ही लायक लग रही है। दरमियाने दर्जे के बच्चे, ये तो बहुत नई नई चीजें मैं आपसे सीख रहा हूँ, पावर पॉइंट एंड ऑल दैट। असातिज़ा का सिर्फ ये बताती हूँ कि जब हमने उनके पास बैठना है, बच्चों से मुखातिब हूँ और लेडीज से भी स्पेशली, कि घबराना नहीं है। असातिज़ा की जब हम सीख जाते हैं ना, उस बंदे की आदत होती है कि वो थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है और इसका हक भी है। उन्होंने कुछ आप पे थोड़े तंज के वार भी, लेकिन आपने बच्चों को कहती हूँ, स्टूडेंट्स को, यूथ को, कि घबराना नहीं है, इसलिए कि आपकी वो कब रिपेयर इंटरनली कर देते हैं, ये होते रूहानी मसीहा। कब आपकी वो इंटरनली आपको चेक कर लेते हैं, आपको देखते ही कर लेते हैं। वो ऐसा चेक करेंगे कि आपकी कई चीजों में सुधार आ जाएगा। जैसे एक तबीब का काम है, तो वो चीजें भी आपके कई तबीब नब्ज से पहले पहचान लेता था, इखलाकी उस्ताद की नजर होती है। इखलाकी म्यार में भी आपकी कई चीजें, आप कहते हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ने गए और वो उसे क्या पता कि हमें कैसे मैनर्स है, नहीं, आप उस्ताद को कुछ ना कहीं उसे बड़ा कुछ पता है। आप कहाँ पे आपको वो रिपेयर कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं, आप देख रही हैं कि टीचर्स हुए या एल्डरली फ्रेटर्निटी हुई, माँ बाप हुए, इनमें और बच्चों में जनरेशन गैप या कम्युनिकेशन गैप बढ़ा है, जनरेशन या ये कोई एग्जिस्ट कर रहा है या खत्म हो गया? जनरेशन गैप तो देखें होगा ही, उस्ताद आपसे बड़ी एज का ही होगा, लेकिन ये चीज बच्चों ने भी कुछ फेस करना है ना। देखिए तो कम्युनिकेशन गैप जो है हो अच्छा, असातिज़ा के पास मजेदार बात, कम्युनिकेशन गैप माँ बाप का तो कवर नहीं किया जा सकता, उन्हें एज ए माँ बाप हमने एब्जॉर्ब करना है। असातिज़ा का जो जनरेशन गैप अगर आ रहा है या कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, तो वो बच्चों ने हजम भी कोई चीज, देखें हर चीज खीर की तरह थाली में नहीं बच्चों को मिलनी चाहिए। तो वो बच्चे नहीं बनते जिनके पास फीसें एसी में लगा के, एसी के कमरों में पढ़ने वाले बच्चे नहीं बनेंगे अफसर, आए चाहे सफा, जो भी, मतलब मैं तो करूंगी खरी बात, बच्चे तो वही बनेंगे जो खुद भी कुछ बर्दाश्त करना है। तो असातिज़ा के रवैये को, हाँ मैं बता रही थी कि रवैये की बात, जो कुछ बन गए, देखिए उनके पास इल्म आ गया। अगर आप कहते हैं ये अभी बैठ के हमें सिखाए, हमने जाके एसी में, थोड़ा सा आप भी बच्चे भी बर्दाश्त करें। अच्छा, दूसरी बात, जो कोई थोड़े ज़हीन बच्चे हैं, मैं मालूम चाह रहा हूँ, क्वेस्ट फॉर नॉलेज बच्चों में कम नहीं हो गया? क्वेस्ट, जो उसकी तलाश, इल्म की तलाश बिल्कुल खत्म हो गई है। बच्चे वो जो एक ख्वाहिश होती थी, बच्चे कहते हैं कि फेसबुक है ना, वो कायनात का सबसे बड़ी हकीकत है। आसानी से मुझे एसी में बर्गर पास रखा है, कोक रखी है। आपका मिशन भी शायद यही है। मेरा मिशन भी है कि इसको ठीक में थोड़ा अभी ही हम कर लें, इन्हीं 50 सालों में। मैं कहती हूँ कि अगले 20-30 साल में हम थोड़ा इस चीज को, अदरवाइज ये हमारे बच्चे ये ब्रायलर की एक टाइप बन जाएंगे। ये बच्चे ने पास इस तरफ बर्गर रखा है, इस तरफ कोक रखी है और सामने लैपटॉप है, इंफॉर्मेशन आ रही, लेकिन ये तो रोबोट्स से बन जाएंगे। ये इल्म नहीं जैसे एक फेड इंफॉर्मेशन है, ये चेक्ड नहीं है, एनालिटिकल अप्रोच भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, चेक्ड नहीं है ना इल्म, ये शख्सियत से मैच कैसे होगा बच्चों को नहीं पता। अगर वो तारी करते जा रहे हैं, बाद में पता चलता है। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कहते हैं हमने ना गलत MBA कर लिया, अब हम देखते हैं क्या करना है। वो भी पेरेंट्स ने फीसें लगा दी, आपने MBA गलत कर। तो अच्छा, बात हो रही थी असातिज़ा की कि थोड़ा मैं बच्चों को भी कहूंगी बर्दाश्त भी करें असातिज़ा को, उन्होंने आपकी रिपेयर करनी है। इससे अगली बात कि अब मैं उस शो की तरफ जाती हूँ, पावर पॉइंट्स क्या हुए। वो बड़ा अहम पॉइंट है। पावर पॉइंट्स मैंने वो अपने शो में ये लिखे हैं कि जो आपके ये, मैं अपने जहन के हिसाब से बताती हूँ कि आपके जो बहुत बड़े डॉक्टर, बहुत बड़े इंजीनियर कहीं आपको मिल गए, कहीं रिटायर आपके वकील, एडवोकेट, कोई रिटायर सहाफी, ये लोग काबू आ जाते। रिटायर बंदा आपको अपना टाइम देगा, वो चाहता है आप सीखें। रिटायरमेंट वाहिद वो सीखा है जिसमें इंसान जरा अपनी जगह पे आ जाता है कि बच्चे सीखें, वरना जब तक सीट पे होते हैं बड़े लोग तो नहीं सीखते। वो खौल चढ़ाया होता है ना उन्होंने। तो अच्छा, बाकी आगे अगर मजीद सीखना चलें, इससे भी आगे चलें, तालीम से अगली जंग भी सीखें कि डॉक्टर इंजीनियर बने, पढ़ के एक अच्छा एक्सपीरियंस आ गया, 60 साल डॉक्टरी की, आप सीखें उससे, बच्चे स्टूडेंट्स के इनसे क्या सीखना है। अगर डायरेक्ट सीखना है मेरी तरह मुआशरे की जंग में कि कोई साथ नहीं देने वाला, सीखें क्या, फिर आप जाएं कोई टीवी फिल्म के प्रोड्यूसर के पास, अगर आपको वो टाइम दे। आपने फिल्म नहीं सीखनी उससे, आप उनके बिहेवियर देखें। ये वो लोग हैं, या लीडर हजरात, हमारे सियासी लीडर, ये वो लोग हैं जिनके माँ बाप गरीब थे, खेतों में थे, रोटी भी पूरी नहीं थी। रोटी हम जैसे बच्चों को मिली। ये जो लीडर बड़े बने हैं ना जमाने में, जिनके नाम हुए, वो कम रोटियों में बने। इन्होंने सड़कों पे मार खाई है, जैसे हम लोगों में भी कुछ ने खाई है, धूपों की मार खाई है, जले हैं, तो ये इनके नाम बनता ही तब है। इन्होंने नाम बनाए, पैसे कैसे कमाए,
आप इनके बिहेवियर्स को नोट करें, इनकी खिदमत में बैठें। ये भट्टी से गुजर के कुंदन बने हुए हैं, ये भट्टी से गुजरे खुद, इनके ये पास कुंदन बने हुए हैं, ये इनसे इस्तेफादा करें। सिफारिश से गुजर के कोई बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर नहीं बनता। बना नहीं, ड्रामों के प्रोड्यूसर, टीवी स्टेशन, इन पे जो लोग बैठते हैं ये बड़े बनते हैं खुद अपनी मेहनत से। ये मैं कहती हूँ, मैं इन लोगों से मैंने जो कुछ सीखा है ना, वो आम नफरी में 200 साल नहीं मैं सीख सकती थी, जो इनमें मैंने 2-2 घंटे बैठ के 3-3। बट स्टूडेंट्स को मैं कहूंगी ये लोग कहीं मिले, इनमें सीखें, और सियासी लीडर से क्या आप सीखें, वो भी यही सीखें कि उनका बिहेवियर क्या है, उनकी पर्सनैलिटी कैसे बनी होगी, कितने कम वसाइल से वो लीडर बन के आज आप में तकरीर कर रहे हैं कि आप जैसा मजमा सामने खड़ा होकर उनके आगे तालियां बजा रहा है। हमारे स्टूडेंट्स का 3 MBA करने वाला बच्चा उनके आगे तालियां बजा रहा है। तो सीखने की चीजें ये हैं स्टूडेंट्स की। तो ये मैं कहती हूँ हाई पावर पॉइंट्स हैं हमारी सोसाइटी के। जो लोग ये हैं बच्चे, इनके पास आए अगर बहुत आगे निकलना है। आर यू सेटिस्फाइड दैट आर पोस्टेरिटी, जो नई जनरेशन है, उसमें वो पोटेंशियल है टू ग्रो? पोटेंशियल है, और हल्का हल्का मिसमैनेज हो रहा है ना डेटा के ओवरवेल्म से। वो डेटा की कलेक्शन में मैंने लिखा ही है कि क्या डेटा आप ना लिखें। आप समझते हैं कि रूट कॉज बड़ी ये है। कभी हम उस पे ना, वो है पूरी बुक, तो कभी हम उस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या बच्चे करें क्या असल में। तो लेकिन मैं ये कहूंगी कि मेन वाइज असातिज़ा की खिदमत में बैठें तो ये सीखें कि क्या आपने किस तरह मैनेज करना है अपनी लाइफ को। हाँ, टाइम की कंजम्पशन बच्चों ने एक ही डायमेंशन में कर दी सब, माँ बाप भी उसमें बच्चों का इग्नोर हो रहा है, उस्ताद तो इग्नोर हो ही रहा है, उस्ताद तो हमेशा इग्नोर हुआ है। हमारे दौर में जरा कम होता था, उस्ताद ने अपनी वैल्यू रखी हुई थी। अब उस्ताद को पता है कि बच्चे नहीं आ रहे पढ़ने, तो मैं भी कुछ खबरें वगैरह देख लेता हूँ, बच्चे अपने अपने लैपटॉप पे गुजारे। अच्छा, आप ये बताएंगे हमारी सोसाइटी का जो प्रेजेंट ट्रेंड है वो टैबूज, इनहिबिशंस और इसके साथ साथ एक कॉन्ट्राडिक्टरी इस्लामिक वैल्यूज, ये आपस में इसका जो टकराव सा है, इसमें भी तो हमने कोई रास्ता निकालना कि जो वी आर लूजिंग द सेंस ऑफ डायरेक्शन। हाँ, बच्चों में सारी, मैं इस्लामिक की तरफ तो थोड़ा सा कम, इसलिए कि मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बात करती हूँ कि मिक्सचर बन गया है। इंफॉर्मेशन का एक बॉम्ब है, तो उसमें बच्चे इस एज में, स्टूडेंट देखें यूनिवर्सिटियों के बच्चे इस एज वाइज इतने मैच्योर नहीं हो सकते कि वो चीज़ों की सेपरेशन कराएं। तो मैं यही कहूंगी कि बड़े लोगों के पास बैठे, कोई अपनी, पहले आप प्रैक्टिकली ये बच्चे अपने आप को साउंड करें और अपने जहन पे वो जोर न डालें जो अभी उनका करने का नहीं। अभी सिर्फ वो स्टडी करें मुख्तलिफ बिहेवियर्स को, चाहे वो इस्लामिक हैं, चाहे वो ये आपके सियासी माहौल हैं, इससे अभी बच्चों ने सीखना है। जो लोग चले गए देखें इस्लामिक में भी, और जो लोग चले गए किसी भी आप मैदान में लगा लें, वो तो कामयाब लोग हैं। वो आज इस मैदान में है सियासत के, कल को उसमें भी होंगे। अब आप देखें कई ऐसे लोग हैं जो हर मैदान में भी कामयाब होंगे, वो लीडर हैं, उन्हें पता है। सही है। तो इसके बारे में मैंने कुछ आपको, बल्कि डाटे से मजे की बात भी बताती हूँ कि डाटे में मैंने एक चीज कही है कि मुख्तलिफ डाटास को स्टूडेंट्स एक जगह ना लिखें, एक वक्त में ना लिखें। अच्छा, वो थोड़ी देर बाद, अभी आपको पता है इस टीचर ने ये पढ़ाया, आपने उसके साथ ही दूसरे टीचर का, भाई वो तो स्कॉलर्स हैं, हम जैसे लोग हैं, वो मतलब हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, बच्चे नहीं कर, बड़े भी नहीं कर सकते मैं कहती हूँ। हाँ। या लीडर है ना, उसने एक जमात के अंदर एक तरह का लेक्चर्स दिए, 20 साल 15 साल एक जमात में रहे, बड़ा अच्छा कन्विंस कर लिया, कल को वो दूसरी जमात में गए और 10 साल में उन्होंने वहां पे कोई और उसको ऑल्टर करके, वो लीडर है, वो कर लेगा, आप उसे फॉलो नहीं कर सकते। या एक कोई बड़ा डॉक्टर है, उसने किसी एक मरीज की हिस्ट्री लिखी नीचे दूसरे की, उसे पता है हाँ। क्या। लेकिन स्टूडेंट्स जब एक ही जगह पे डाटे को लिख रहे हैं और एक ही जगह पे उसे सबको कलेक्ट कर रहे हैं, ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल हो सकती है बच्चों के लिए। बल्कि मैं कहूंगी कि आम लेडीज और आम जेंट्स जो कि थोड़ा नॉर्मल पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये खतरनाक सिचुएशंस को। एंड हाउ मच इज द करिश्मा फैक्टर इम्पोर्टेंट इन लीडरशिप? ये हमारे यहाँ चूंकि ये ग्लैमर कि इतने हम दीवाने हैं, मेरा ख्याल है दुनिया भर में होता है वैसे तो, ये दुनिया लेकिन पंजाबी में मैं कहता हूँ असी ग्लैमर जो नौकर नाका आए हैं। देखें, तो मैं ये तो मेरा ख्याल है एकदम बस इसकी एक वजह है, क्योंकि अभी मैंने ये पॉलिटिक्स के मैदान में कदम रखा है, तो मैं देखती हूँ क्योंकि लीडर मैच्योरिटी ये आता है, थोड़ा सा कहीं पे इफेक्ट है लीडर ने। जैसे ये आप टीवी स्टेशंस पर औरतें और आदमी काम करते हैं, ये अच्छे होते हैं, लोग शो देखते हैं जी, ये एक जरूरी चीज भी है और एक अवाम का म्यार भी है। तो जो हालात के सताए हुए लोग हैं उन्हें लोग नहीं देखेंगे, लीडर का एक मेंटेन होना, और वो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। देखें, अगर आपसे लोग अच्छी चीजें ले रहे हैं, सीखना है, आपने कौम को लेके चलना है, तो अगर आप अच्छे लगते हैं, लोग आपको ज्यादा सुनेंगे। तो लीडर के लिए एक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी का होना कोई बुराई में नहीं आता, मैं इसको लेकिन अगर करिश्मेटिक लीडर में अहलियत हो साथ,
जी वो परफॉर्मेंस मेरा ख्याल है वो परफॉर्मेंस वाली बात अच्छा है। 3-4% तो ये मैटर करेगा कि पर्सनैलिटी में होना चाहिए थोड़ा आपका सहर। बाकी परफॉर्मेंस आपकी 98.8% वाह अगर नहीं है ना फिर आपका फायदा ही नहीं है। ये तो दिल की बात मैंने आपकी कि ये फिर तो वाकई को तीसरी चीज या हमने वो करिश्मा को या वो हीरो को चाटना है हमने। आपकी काबिलियत भी मैं कहती लीडर की है 98%, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस या मेहनत का म्यार है वो 150% होना चाहिए। हाँ। अगर आपने अपना म्यार काम में नहीं दिया तो फिर आपने, क्योंकि कौम को एक लेके चलना है हमारी जिम्मेदारी है, तो वो तो देखिए परफॉर्मेंस के बगैर नहीं है। परफॉर्मेंस तो सहर आएगी आपकी कमिटमेंट के साथ। बिल्कुल, तो वो परफॉर्मेंस तो उसके बगैर जब तक आपकी पैशनेट कमिटमेंट नहीं है विद अ मिशन, आप देखें कि आप जिस मनसब पे बैठे हैं आपको पता ही नहीं कि इसमें मैंने डिलीवर करना है बिल्कुल या सिर्फ मजे लेने हैं। अच्छा, ये मैं इसके पीछे भी बेस बयान करती हूँ कि जो ये सही वाले लोग चुनते हैं ना प्रॉपर, जिनका खुद एक्सपीरियंस है, तो वो जैसे हम जैसे लोग चुनेंगे आगे लोगों को या हमें चुना गया, तो काबिलियत कहीं ना कहीं 90% जगहों पे चेक की जाती है। आप जैसे लोग ही बैठे ना सियासत में भी कई, वो चेक करते हैं कि ये कुछ लिख सकता है, ये पढ़ सकता है, क्या में आ रहा है इसमें लोगों में डिलीवर करना है। कुछ लोग चेक अभी भी करते हैं। आज आप देखें कि मैं सादा मिसाल दूंगी, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब, क्योंकि आप लोग उनकी तस्वीरें हम सब देखते हैं। आज तक मेरा नहीं ख्याल कि उनके पाए की ड्रेसिंग किसी ने की है पाकिस्तान। हाँ। बड़ा पैसा आप लोगों के पास है, द मोस्ट वेल ड्रेस्ड पर्सन फातिमा जिन्ना साहिबा, वेल ड्रेस्ड पर्सनालिटी, लेकिन उनका काम हम आज भी याद करते हैं। सही बात है। वेल ड्रेस होना बहुत अच्छा है, आप मेंटेन रहें लीडर्स, लेकिन काम आपका मेयार का होना चाहिए। लेकिन ये फिर जो लोग उनको चूज करते हैं, ये उन पे भी बात आ जाती है। मैं बिलीव करती हूँ क्योंकि हम मेरिट पर चले हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि मेरिट होता है तो लीडर बनता है आमतौर पे। अच्छा शहर में एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने कई प्राइम मिनिस्टर्स पाकिस्तान के उनके साथ ट्रैवल किया है, अब्रॉड भी, मुल्क में भी, उनके हेलीकॉप्टर्स में, प्लेन्स में, जहाँ हमें बड़ा टाइम मिल जाता है उनके साथ बातचीत करने का। तो जहाँ कहीं हम गए उनके साथ, तो वीआईपी प्रोटोकॉल जो हम भी थोड़ा सा महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन हम तो चूंकि एज जर्नलिस्ट ऑब्जर्वर होते हैं, तो उसमें मैंने ज्यादातर ये देखा कि वो दे आर इनेमर्ड विद दैट, वो उसके इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि जी लोग इस तरह खड़े हैं हमारे आगे फरियादें लेके, तो वो जैसे इन अ वेरी मेजेस्टिक मैनर बादशाह की तरह वो कलम चला रहे हैं, हुक्म चला रहे हैं, किसी ने झाड़ा बुला रहे हैं किसी। तो मेरा ख्याल है ये कल्चर कोई हमारे यहाँ ज्यादा नहीं। मैं इसके बारे आप बाहर भी गई होगी, आपने देखा कि वहाँ मैं थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करती हूँ कि असल में इंसान है, ओवर कैपेसिटाइज हो सकता है। अगर आपकी काबिलियत है, आपने परफॉर्म किया, चले ठीक है, मैं इसको कहती हूँ कि लीडरशिप, आप कहती हैं कि थोड़ा बहुत हम गुंजाइश दे रहे हैं, चलता है, लेकिन कुछ करें तो मैं कुछ मिसाल देती हूँ बड़ी सादा कि एक आध गलती तो खुदा भी माफ कर देता है। मैं मानता हूँ आपकी बात। अच्छा, लेकिन आप कुछ करें भी तो मैं बताती हूँ। लीडर आमतौर पे तो देखें, कुछ तो अब तो परफॉर्मेंस ना होने का ट्रेंड भी बीच में हमने देखा है ना, लेकिन मैं ये एक जनरल बात कर रही हूँ कि कहीं पे भी जब हम काम के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई मेरिट चेक होता है। बहरहाल ये आपकी बात के इंटॉक्सिक हो जाते हैं, तो लीडर बनना इतना ज्यादा आसान नहीं। अब मैं गई हूँ पॉलिटिक्स में, तो मैं देखती हूँ कि मुझे 25 साल के बाद ये परफॉर्म करने के लिए अच्छा कबूल किया गया है कि मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पे माशाल्लाह हलफबरदारी के लिए जाने वाली हूँ। अच्छा, 25 साल देखे मेरी तगदो, मैं चलती जा रही कंट्री के लिए भी, औरतों में तकरीरें सब पास थ्रू द मिल, अपने तौर पे गुजर गया बाप, अपने तौर पे मैं औरतों में तकरीरें करने गांव में जाती नहीं। तो आज खुदा ने 25 साल मैंने अपनी लाइफ को दिए, लोगों को दिए, और मैंने रोड्स पे आज के दिन तक मेरा जॉब छोड़ने के बाद कोई, मैं ऑफिस को समझती कोई चीज नहीं, मैं ऑफिस इज नथिंग, रोड्स पे परफॉर्म पाकिस्तान में लोग, रोड्स एंड द पीपल दे मैटर इन योर लाइफ। मेरी लाइफ मैं औरतों के लिए मिसाल आप सब बहनों से। अच्छा, आपकी कैसी केमिस्ट्री जब आप जाती हैं उन खवातीन के साथ जिनका बज़ाहिर, मैं नहीं ये कहता, जहानत तो अल्लाह ताला किसी को भी दे सकता है, वो मैट्रिक पास को भी दे सकता है, प्राइमरी वाले के पास भी हो सकती है, बड़े बड़े लोग हैं ऐसे जो शायर हैं। हाँ, लेकिन आपका उनके साथ कितनी केमिस्ट्री मिलती है? आप जाती हैं, हाउ डू यू फील? असल में मैं बताती हूँ कि मेरी आपको कैसे केमिस्ट्री एजुकेशन वाइज तो नहीं मिल सकती ना, लेकिन क्योंकि वालिद के थ्रू ना हम ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे मिलते रहे पूरी लाइफ। जी जी, मैंने बहुत गरीब लोगों में भी बैठ के फैक्ट्री एरिया में, उनकी आंखों में आपने अपने लिए अफेक्शन तो देखी होगी। मैं ये बताती हूँ आपकी बात का जवाब कि हमारे से कुछ गलतियां एज अ कॉम होती रही कि सेटल हो गए लोग, और सेटल से मिलते रहे, पोश कॉलोनियों में आ गए, पोश से मिलते रहे। ये जो हमारे लोग हैं ना, असल 40% से नीचे वाला तबका, कमजोर हजरात, हम इनमें कभी निकले ही नहीं। वो इतना खुश होते हैं कि मैं बता नहीं सकते कि मेरे से पहले वहां किसी ने जाने के लिए अपने गाड़ी के टायर गंदे करने की जसारत ही नहीं की।
वो औरतें खुद निकलती हैं, मेरा काम भी चलता है वहां पे और मैं अपनी तकरीरें भी पेश करती हूँ और वो सुनती हैं, वहां कोई गया ही नहीं हो। लोग कहते हैं काम नहीं मिलता, मैं कहती काम किया ही नहीं किसी ने, कोई गया ही नहीं। तो मैं लीडरशिप की छोटी सी आपको जी जवाब जी देती हूँ कि जब हम लीडर बनते हैं तो इंटॉक्सिक लीडर बनने की कॉस्ट बहरहाल है। मैं ये कहती हूँ कि पॉलिटिक्स में आने की, और ये कॉस्ट एक है, 25 साल लग गए तो मैं एज ए जॉइंट सेक्रेटरी अब हलफ बर्दारी ये के भी लिए आप जा एक रही हूँ। ऑनेस्टली बात कर रही हैं तो तब है, मैं अदरवाइज ऑनेस्टली, लोग तो कॉस्ट पे करने को तैयार ही नहीं है। अच्छा आप समझिए कि इट्स एन ऑनेस्ट पब्लिक सर्विस। कॉस्ट की मैं बताती हूँ, दो तरह की कॉस्ट आ गई। एक तो वो जो बनने के लिए लोग कहते हैं लाएं आप इतने पैसे टिकट, मैं उसके हक में नहीं, क्योंकि अगर मेरी कैपेसिटी नहीं तो मैं वो काम, मैं एक राइटर औरत हूँ, राइटर का व्हाई शुड खानदान, आई गो फॉर दैट? मैं जिस चीज के लिए मैं मेरिट पे पास नहीं होती मुझे वो करना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि 25 साल मैंने मेहनत की है, मैंने टिकट नहीं खरीदूंगी, ना खरीदने की जरूरत है, मैं मेरिट पर आई हूँ। हाँ लीडरशिप की कॉस्ट आप देखें ना कि धूपों में, तो कल को हमारे जैसे लोगों ने, एक बात है कि लीडरशिप सामने आना है, मेरा तो काम वैसे भी रोड्स पर है ना, मैं समझती हूँ कि औरतों को, क्योंकि अभी हमने मिसाल पैदा करनी, रोड्स की बात आ गई दोबारा, सड़कों पे अगर हम नहीं निकलेंगी तो फिर हमें फॉलो करने वाले लोग भी सड़कों पे नहीं निकलेंगे। एज ए स्टूडेंट भी तो लोगों को बाहर लाना है कि अपने हुनर निकालो, अल्लाह के बंदो कंट्री में निकलो, काम करने वाला ही कोई नहीं है। तो रोड्स पे लाने के लिए मुझे खुद रोड पे निकलना जी पड़ेगा। लेडीज में ये जो ट्रेंड आप हुनर पैदा कर रही हूँ मैं, या एम्पावरमेंट, तो कल को हम जैसे लोगों ने अगर जाने भी देनी है ना, तो थोड़ा बहुत अगर उसमें प्रोटोकॉल हमें मिल जाता अब है, मिल भी जाए तो वो कैमरे लग जाते हैं, थोड़ी लेकिन आप इज्जत, उसके लिए कुछ कर भी तो रही है ना। मीडिया अगर हमें इज्जत दे रहा है या वो तो आपका चले हक है, तो चले वो गुनाह तो रब भी आपका माफ हक कर है। देता है, क्योंकि हमने कल को जाने भी लेकिन नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसे भी हमने लोग देखे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए निकलते हैं। लेकिन ये है, हाँ लेकिन उनकी भी बात चलें, ओवरऑल भी हम बात करते हैं, कुछ हम में वो आ गए जिन्होंने खरीदी भी हैं टिकटें। लेकिन ये ना सियासत एक घना मैदान है, जान किसी की भी चली जाती गोली लग के कल को, तो वो कॉस्ट हाँ तो कॉस्ट, अच्छा देखें कॉस्ट हमने देनी है कहीं ना कहीं, या हमारे बच्चों में से तो थोड़ा बहुत इंटॉक्सिक वाला आ गया तो कोई बात नहीं, ये ये इंटॉक्सिकेट होना कोई एक आध गुना माफ है, क्योंकि जान देनी कल को। लेकिन ये है कि हाँ मैं ये अपने बारे में कहती हूँ कि रोड्स पे निकलने का ट्रेंड मैं ला रही हूँ दोबारा। ये वो रोड्स पे लाना नहीं जैसे 9 मई को सारी कौम चल पड़ी, ये वो रोड्स पे है कि लेडीज आए मेरे साथ डिस्कस करें, दोपहरों में आपको कढ़ाई आती है, आपको सिलाई आती है, मेरा मेकअप करके दिखा दे मेरे सामान से, मैं सिखाती हूँ। मुझे टीवी जो भी मीडिया पे जाती ना औरतें, उन्हें मेकअप की कुछ महारत आ जाती, तो मैं कहती हूँ मैं सिखाती हूँ, ये वो रोड्स पे जाना है। या स्टूडेंट्स आए, मैं उन्हें सिखाऊं कि तकरीर कैसे लिखते हैं, ये वो रोड्स पे आना। हाँ मैं वो जो 9 मई वाला रोड्स पे आना ना, उसको कन्वर्ट करके सॉफ्ट रोड्स पे आने पे ला रही हूँ कि मेहनत के लिए रोड्स पे आए। इन अ वे यू आर बिल्डिंग अप अ न्यू लीडरशिप, अ कैटेगरी हाँ, ऑफ न्यू लीडर्स। मैं या तो ये एक नर्सरी ऑफ लीडर्स आपने बनाई मैं है। एज ए राइटर अपने माइंड के हिसाब से, आपके ज़हन में यह है कि ये मेरा मिशन है लाइफ का। ये मेरा मिशन है कि डंडे छोड़ के स्टूडेंट्स जैसे निकल पड़े। हाँ अच्छा जी। कहा किसी ने भी, बच्चे कैसे निकल पड़े, माओ ने अपने दुपट्टे, मुझे ये दुख मैं थोड़ा सा शेयर करती हूँ, माएँ अपने दुपट्टे जमीन पे क्यों नहीं रख दिए कि बेटे हमने ये पाकिस्तान कैसे लिया है। मेरे वालिद ने ना खुद स्ट्रगल किया, ये जो उस जमाने में जंग थी ना, ये घर बैठ के मूवमेंट में घर बैठ के नहीं होती थी, राइटर्स भी बाहर आते थे। सोचे राइटर्स जंग वाले लोग नहीं होते, आए थे बाहर, मजबूरी थी, उनके साथ हमारी लेडीज भी बाहर आई थी, तो ये मुल्क। तो दुख ये है कि माओ ने अपने दुपट्टे रख के बच्चों को मना नहीं किया, हमारे शोहदा के साथ। वो उस माहौल को मैं सड़कों पे ला रही हूँ कि दोबारा आओ सड़कों पे और हुनर के साथ आओ, तकरीर के साथ आओ, तकरीरें लिखवा के मुझे चेक करवाओ, अपनी डिग्रियां चेक करवाएं, हम देखें कि कौन सी डिग्री आपकी सूट करती है पर्सनैलिटी के साथ, कौन सी नहीं। तो ये काम के लिए रोड्स पे आए, अपने हुनर को निकालें बाहर, आराम के रास्ते छोड़ें, मुल्क को तो बहुत जरूरत है काम कर। 60% हम लेडीज मौजूद हैं। अच्छा सहर नदीम, हम बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, तो अभी तिशनी की रही, तो बहुत सी बातें माशाल्लाह आपकी भरपूर पर्सनालिटी है जिसमें आपने बड़ा काम किया है और बहुत किया होगा और भी। जाहिर है वो उसको कूदे को दरिया में बंद करना बड़ा मुश्किल होता है। थैंक यू फॉर कमिंग, इंशाल्लाह तो आपको दोबारा भी हम इनवाइट करेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम ये जो स्पेशल टॉक आपने इख्तिताम को पहुंचा, आपने इसमें देखा कि पैशनेट कमिटमेंट है एंड देयर इज स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट, ऑलवेज स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट, जिसपे सहर नदीम काम कर रही हैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, एज ए राइटर, विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हैं, यूथ एम्पावरमेंट पे पावर पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके लोगों को बता रही हैं। और सबसे जो खूबसूरत बात है कि जिसे हम कहते हैं ना कि अच्छा मुआशरा जन्म ले, जो इतफाक से वो डी जनरेशन हुई है, वो ये है कि कम्युनिकेशन हो, बाहर निकलें, कम्युनिकेट करें, स्कॉलर से मिलें
और जो क्वेस्ट फॉर नॉलेज है, वो जो सर्च फॉर नॉलेज है, उसको एक डायरेक्शन में लेके चलें, बड़ों का भी एहतराम करें, और अपना ये जो आपने ऊपर ये जो डाटा का एक तूफान, एक क्लाउड आपने ऊपर जो आपको डोमिनेट कर रहा है, आपके माइंड पावर को खा रहा है, उसे इज्तनाब करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।